वेलकम टू बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर वापस आ गया है बायो वाला। और इतने लंबी ब्रेक के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, डैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अपना गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने पिछले उसमें करा था, उसमें हमने टेस्टिस पढ़ा था, वास डिफरेंस पढ़ा था, पेनिस पढ़ा था, यूरिथ्रा पढ़ा था, बारबोथियल ग्लैंड पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल्स पढ़ा था। वो सब था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस बार हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है, जो कि पेल्विक रीजन में होता है। नाउ these part of this system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Now जितने भी अभी मैंने ऊपर नाम लिए थे, लाइक ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, along with the pair of mammary glands present in the female body, work integratedly in structurally and both functionally also in order to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth control, birth care और चाइल्ड केयर। अब इसका मतलब क्या है? तो सर आपने अनुवाद इंग्लिश को और इंग्लिश में ही बताया। इसका मतलब ये है, जो ऊपर जितने भी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे, जो कि अभी मैंने बताया, ओविडक्ट, वजाइना, सर्विक्स, ये सब अलॉन्ग विद जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके साथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेडली वर्क करते हैं, जो कि ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, फिर प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, फिर बर्थ के दौरान हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और चाइल्ड के केयर में हेल्प करता है। In which ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete ovum and several steroid hormones like ovarian hormone. Ovaries are located one on each side of lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall of the uterus by ligaments. ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या लिखा है? ओवरीज आर, जितने भी हमने ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट पढ़े थे फीमेल सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऊपर बताया, जैसे मैंने ओवरीज, ओविडक्ट, उसमें जो ओवरीज होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं फीमेल्स में, जो कि फीमेल जेनेटिक या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ ओवम, और जो कि वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक ओवेरियन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओवरीज बोथ साइड लोकेटेड होते हैं, जिसका लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, और पेल्विक रीजन ऑफ पेल्विक जो वॉल होती है उससे कनेक्ट होता है एंड यूट्रस से कनेक्ट होता है लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है ना? अब ईच ओवरी आर कवर्ड बाय अ थिन epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. जो ovarian stroma है उसके ऊपर, मतलब जो दोनों कैसे बता, हाँ, जो दोनों ओवरीज है ना, वो एक पतली सी एपिथेलियल लेयर से कवर्ड होती है, जो कि एक ओवेरियन स्ट्रोमा है, ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो 2 जोन्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अब हम एक बार यहाँ देख लेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा पेंसिल साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, रेड कलर, हाँ। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा वजाइना वाला पार्ट है। ये पार्ट हमारा वजाइना वाला पार्ट है एंड दिस पार्ट इज एनल। सॉरी, वो मैं गलत बोल दिया, सॉरी।
जो ये वाला पार्ट है वो हमारा वजाइनल पार्ट है एंड दिस पार्ट इज द एनल रीजन। दोनों सेम कलर्स हो गए, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दिस वन इज द एनल रीजन, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है, ये देखिए ये है हमारा यूट्रस, दिस इज सर्विक्स और द बर्थ कैनाल, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस is like in male reproductive organ, it's like a glans penis of in a female reproductive organ. They are morphologically same, ठीक है। वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, मतलब वैसा काम नहीं करता है क्लिटोरिस लाइक ग्लैंस पेनिस, बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, ठीक है। अब इसमें बताते हैं अब आपको। ये देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, ओविडक्ट, सर्विक्स, वजाइना और दिस इज यूट्रस। और ओविडक्ट को हम एक और चीज़ कहते हैं, क्या, फैलोपियन ट्यूब। अब हम आपको यहीं पे ही बता देते हैं, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, दैट इज इस्थमस, एम्फ्यूला और इंफेडिबुलम। जो इस्थमस इज द प्राइमरी पार्ट, इफ वी सी फ्रॉम द यूट्रस, isthmus is the primary, then ampulla and then infundibulum. The part which is closer to the ovary is infundibulum, which first receives the ovum released from the ovary, ठीक है। And the fertilization process takes place in ampulla region, okay। Now the oviduct, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory glands. Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter in long and extends from periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel-shaped infundibulum. The edge of the infundibulum possesses the finger-like projection called fimbriae, which help in the collection of ovum after ovulation, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो हमारी ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द रिमेनिंग द ओविडक्ट, द यूट्रस, वजाइना, दे आर द एक्सेसरी डक्ट्स। नाउ फैलोपियन ट्यूब इज अप्रॉक्स 10 to 12 centimeter in length and the part which is closer to the ovary is infundibulum. The periphery of the infundibulum consists of the finger-like projection which is known as fimbriae, which helps in the collection of ovum released from the ovary. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla, and the last part of the oviduct is isthmus, which has a narrow lumen and it joins to the uterus, ठीक है। सबसे पहले जो ओवरी के सबसे पास वाला एरिया है वो infundibulum है, which consists of finger like projection known as fimbriae, which extends to a little apart known as ampulla, and the last part is the isthmus, a narrow lumen, and it joins the uterus. The uterus is single and it is called womb. Uterus is single and it is called womb. The uterus is single and it is also known as womb. यूट्रस एक ही होता है जिसे हम वूम भी कहते हैं। दिस शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ऑफ इन्वर्टेड पियर, खजूर कहते हैं ना उसे, नहीं खजूर नहीं, नाशपाती को अगर उल्टा कर दोगे, इट्स अपना जो यूट्रस होता है इट्स लुक्स लाइक इन्वर्टेड पियर। इट्स सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस opens into vagina through a narrow cervix. This cavity of this cervix is called cervical canal,
which along with vagina forms birth canal. The wall of uterus has 3 layers of tissues. The external thin membrane, perimartium middle thick layer is known as myomartium, and the inner glandular layer is called endometrium that lines the uterine cavity. ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं भाई। ये इतना तो पढ़ लिया सर आपने। अब ये क्या है, अब इसका मतलब ये है, देखो जो अभी मैंने बताया कि उल्टा नाशपाती, उल्टी अगर नाशपाती को उल्टा करके देखेंगे उस शेप का हमारा वजाइना होता है। ठीक है, नाउ दिस वजाइना इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। जो पेल्विक रीजन में पेल्विक रीजन की वॉल्स है उससे लिगामेंट्स जुड़ी होती हैं जो कि यूट्रस को हेल्प करती है अपनी जगह पे फिक्स रहने में। यूट्रस जो है वो ओपन होता है वजाइना में थ्रू अ नैरो ओपनिंग नोन एज सर्विक्स, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था। ठीक है, फिर से एक बार दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इट्स वजाइना इज अ इन्वर्टेड पियर शेप। ऐसा होता है ना, पियर ऐसा कुछ होता है, तो इट्स लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप। दिस यूट्रस opens into vagina through a narrow opening known as cervix। ठीक है, ये यूट्रस है हमारा, ये वजाइना में ओपन होता है थ्रू दिस नैरो ओपनिंग known as cervix, and this cervix along with vagina is known as birth canal। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of cervix is known as cervical canal. Along with vagina forms birth canal। ठीक है, the wall of uterus, जो यूट्रस की हमारी वॉल है वो it is divided into 3 layer, that is endometrium, myometrium and perimetrium। अब देखो, जो अंदर की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली जो दिख रही है, ऐसे फिंगर वाली है, ये वाली लेयर, ये हमारी होती है एंडोमेट्रियम। फिर ये अंदर से जो ये बाहर तक की लेयर आती है मोटी, जो मोटी लेयर होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे आखिरी लेयर होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो हमारा वजाइना 3 लेयर से मिलके बनता है, डेट इज एंडोमेट्रियम, डेट इज एंडोमेट्रियम। फिर आती है हमारे पास थिक लेयर ऑफ पेरीमेट्रियम, एंड फिर हमारे पास आती है वापस से थिन लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, थिक लेयर ऑफ मायोमेट्रियम एंड थिन लेयर ऑफ पेरीमेट्रियम। ऐसे 3 लेयर से बना होता है, एंड दिस इज अ इन्वर्टेड पियर शेप्ड। नाउ द एंडोमेट्रियम अंडरगोस cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibit a strong contraction during delivery of the baby। अब देखो, जो हमारा पेरीमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, वो अंदर की साइड है। अब अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर महीने ओवम रिलीज होता है, जिसके कारण वो प्लेसेंटा फॉर्म होता है। अब प्लेसेंटा फॉर्म होने के लिए मतलब जो प्लेसेंटा फॉर्म होती है इसके ऊपर ब्लड वेसल से अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही है तो उसे शेड होना पड़ेगा। तो जो पेरीमेट्रियम है वो हर मंथ चेंज होती रहती है, क्योंकि उसके ऊपर थिक लेयर ऑफ प्लेसेंटा चढ़ती है एंड देन वो शेड ऑफ होती है। तो एंडोमेट्रियम का काम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है। देन मायोमेट्रियम इज थिक वॉल्ड। अब मोटी है मतलब कुछ बड़ा काम होगा, ऐसे धक्का मारने वाला कि वहीं से मोटा रखा गया है, तो कुछ ऐसा काम होगा ना भारी वर्कन, जिसके कारण ये किसी चीज़ को पुल कर सके, ये जल्दी से टीयर ऑफ ना हो या जल्दी से थके ना। तो थिक लेयर ऑफ मायोमेट्रियम इज़ यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, पुश वो जो पुश होता है ना, पुश का मतलब होता है कि आप फोर्स लगाइए जिसके कारण आपका मायोमेट्रियम और कॉन्ट्रैक्ट हो एंड बेबी बाहर की साइड स्लाइड ऑफ हो जाए। ठीक है, नाउ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला इंक्लूड्स mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris। Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by a skin and pubic hair,
Labia majora are fleshy folds of the tissue which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are pair of fold tissue under labia majora. The opening of vagina is often covered by partially by a membrane called hymen. The clitoris is a teeny finger-like structure lies at the upper junction of the labia majora minora and above the urethral opening. The hymen often tore during first intercourse. ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अभी तक हमने इनर जेनिटेलिया पढ़ा फीमेल का, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लाइबिया मेजोरा, लाइबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। लाइक जो हमने अभी पिछले फोटो में देखा था, जो हमारे यहाँ पे है फोटो, इसमें देखा था, इसमें लाइक दिस इनर, जो ये इनर वाली वॉल है, ये दिस इज लाइबिया माइनोरा, इसके ऊपर रहती है लाइबिया मेजोरा की लेयर। देन दिस इज क्लिटोरिस, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और विच मॉर्फोलॉजिकली लुक्स लाइक अ ग्लैंस पेनिस। ठीक है, दिस इज वजाइना, दिस इज सर्विक्स एंड इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल एज इट अलाउज बेबी टू बर्थ, मतलब उससे बेबी बाहर आता है ना, तो बेबी का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो इसलिए इसे बर्थ कैनाल कहा जाता है। ठीक है, हेयर इज द हाइमन, यहाँ पे हाइमन प्रेजेंट रहता है, हेयर इज हाइमन प्रेजेंट, a thin membrane present over the cervix. The hymen get broken during the first intercourse. However, या फिर इट कैन बी ब्रोकन, जो हाइमेन होता है वो या तो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक होता है, या फिर इट कैन ब्रोक सडनली बाय फॉल और इंसर्शन ऑफ अ वजाइनल टेम्फोन or due to active sportsmen, like if you are a horseback rider, you do cycling, this hymen may get rupture. Now we go on mammary gland. ठीक है, अभी तक हमने फीमेल का इनर जेनिटलिया पढ़ा, आउटर जेनिटलिया पढ़ा। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेमरी ग्लैंड। नाउ अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमरी ग्लैंड्स आर अ पेयर्ड स्ट्रक्चर of a breast that contains glandular tissue, variable amount of fat. The glandular tissue of each breast divided into 15 to 20 glandular tissue of each breast divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which stored in cavity of lumen of alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe form mammary duct. The several mammary duct forms a wider mammary ampulla which connected to the lactoferous duct through which milk is sucked out. अब भाई इसमें आप कहेंगे भाई ये क्या पढ़ाया, इसमें भी एल्वियोलाई आ रहा है। हमने कभी लंग्स में भी एल्वियोलाई पढ़ा था, एयर सैक्स जिसमें एयर आके ट्रैप होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल, यहाँ पे भी एल्वियोलाई आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो, जो पहला तो स्टार्टिंग से इसका जो पैराग्राफ है उसको पहले स्टार्टिंग से समझाता हूँ। हर फीमेल मैमल के पास मेमरी ग्लैंड होता है, क्योंकि मैमल नाम ही मेमरी ग्लैंड्स की मदद से आया। तो और मेमरी ग्लैंड्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हर एक मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, और हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स, जिसके जो 15 to 20 मेमरी लोब्स में डिवाइड होता है, और हर एक लोब के पास क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई इज अ नेम गिवन टू दोज सेल्स और दोज सैक्स which has ability to store something. ठीक है, the cells of alveoli secrete milk which stored in the cavity lumen of alveoli. ठीक है,
वहाँ पे लंग्स में वो एयर स्टोर करता है, यहाँ पे ये जो मिल्क है वो स्टोर करके रखता था और उसे सिक्रीट आउट करता है। एल्वियोलाई जो है वो ओपन्स होते हैं मेमोरी टिब्यूल्स में, और हर एक मेमोरी टिब्यूल्स जुड़ के बनाती है मेमोरी डक्ट। कई सारी मेमोरी टिब्यूल्स मिलके बड़ी हो जाती है, जिसे मेमोरी एम्फियोला कहते हैं, जो कि कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिससे कि मिल्क सक आउट होता है। अब भाई इसे हम देखते हैं पिक्चर में। नाउ सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड। दिस इज द रिब केज, ठीक है। नाउ दिस is the memory alveoli. These are the alveoli which contain milk and which secretes the milk. It is connected to the memory tubules, which get connected and forms memory ampulla, which more get connected and forms lactiferous duct, and it gets through which it gets sucked out through nipple. ठीक है। This is about the female structure, female mammary gland, and female mammary gland and the female reproductive system. Now we move on to the gametogenesis, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस याद होगा आपको, मैं इसे 2 से 3 बार लगातार पढ़ा चुका हूँ। एक बार फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, फिर सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है, नाउ अगेन थर्ड चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस इज सिंपल, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। इसमें हम डेफिनेशन वगैरह नहीं, आज हम गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमीट फॉर्मेशन दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल गैमीट फॉर्मेशन दैट इज ओवम फॉर्मेशन और oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लास्ट किसी लेक्चर में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ाया था कि लाइक हाउ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। फिर आज हम फिर से एक और बार पढ़ेंगे एक गैमेटोजेनेसिस में, लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इन टेस्टिस इमेच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म by spermatogenesis that begins at puberty. The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by meiotic division and increase in the number. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia are primary spermatocytes, periodically undergo meiosis. A primary spermatocyte complete the first meiotic division, leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosomes each. These secondary spermatocyte undergo second meiotic division to form 4 equal haploid spermatids. Spermatids are transformed into spermatozoa or sperms by the process of spermiogenesis. भाई सर आपने तो लाइन बाय लाइन पढ़ दिया है, इसका क्या मतलब है ये तो समझा दो। अब देखो, याद होगा मैंने तुमको लास्ट किसी लेक्चर में एक चीज़ पढ़ाई थी, डेट इज 7 अप, दिस इज द पाथवे फॉर द स्पर्म, ये पढ़ाया था मैंने। अब ये तो है कि स्पर्म बनने के बाद कैसे पाथवे से जाता है, अभी हम पढ़ेंगे कि स्पर्म बनता कैसे है। तो स्पर्म जो बनता है वो सबसे पहले जो टेस्टिस होता है, जो मेल टेस्टिस है, दिस इज लाइक वन ऑफ द मेल टेस्टिस, इट प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया गया है, ठीक है। The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by meiotic division and increase in number, ठीक है। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया, ये हमारे पास टेस्टिस था, इसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, है ना। जो हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके वॉल पे प्रेजेंट होता है ये स्पर्मेटोगोनिया, उसकी वॉल पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। दिख नहीं रहा शायद, रुक जाओ,
उसकी वॉल पे स्पर्मेटोगोनियाज प्रेजेंट होते हैं विच मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं मायोटिक डिवीजन के थ्रू, जिससे वो अपना नंबर बढ़ा सके। जो कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हुए हैं, वो हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होते हैं और कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। Some spermatogonia some of spermatogonia are called primary spermatocyte, which periodically undergo meiosis. अब देखो, ये जो हमारे पास सेल्स हैं, हमारे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था। अब स्पर्मेटोगोनिया जो हमारे थे वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई हुए एंड इट फॉर्म्स मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम विच आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो कि डिप्लॉयड है, जिसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच अंडरगो मियोसिस, जो कि मियोसिस में जाएंगे। देखो, माइटोटिक में नंबर उतने ही रहते हैं पर सेल्स डिवाइड होते हैं, वहीं मियोसिस में नंबर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, पहले हुआ वहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जिसमें नंबर सेम रहा, मल्टीप्लाई हुआ और 46 क्रोमोसोम वाला स्पर्मेटोगोनियम बन गया। ठीक है, अब सम ऑफ द प्राइमरी जिसमें से कुछ को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा गया है, जो कि आगे चल के डिवाइड करेंगे थ्रू मियोसिस, meiotic division, that is reduction division, which leads to the formation of two equal haploid cells which is known as secondary spermatocyte. अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इसके पास सिर्फ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। अब ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जो स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जाएगा सेकेंड मायोटिक डिवीजन के अंडर में, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिलेंगे। देखो, इसे ऐसे समझते हैं, ये एक स्पर्म था, ये सबसे पहले 2n, ये सबसे पहले डिवाइड हुआ माइटोटिक के थ्रू, 2 बने, तो ये भी 2n है। ठीक है, फिर ये इन दो में मियोसिस हुआ, दो में नहीं, फिर अब एक ही में बताते हैं। ठीक है, ये 2 बने थे, अब इसमें मियोसिस हुआ और 2 रिडक्शन डिवीजन, डेट इज मियोसिस। अब ये 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट बना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इसमें दोबारा से मायोटिक डिवीजन होगा और इसके 4 सेल बनेंगे, डेट इज n। इसे एक बार दोबारा से समझाता हूँ आपको, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये पेन कलर अलग ले लेते ताकि अच्छे से समझ में आए, ब्लैक दिखेगा। तो अब देखो, ये हमारे पास एक स्पर्म सेल है, इट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये 2n था, तो जो बना वो भी 2n बनेगा। नाउ सम ऑफ दीज स्पर्मेटोगोनियम इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। नाउ इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने। नाउ दीज स्पर्मेटिड्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्म्स विच फॉर्म्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? अगर समझा तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, नहीं समझा तो एक बार नो लिखिएगा। मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो, एकदम शॉर्ट वीडियो एकदम अच्छे से बना के डाल दूंगा। आफ्टर दिस spermiogenesis, the sperm had become embedded in Satori cells and finally released from the seminiferous tubule by the process of spermiation.
इन सब के हेड्स को सटोरी सेल्स में डाला जाता है और फिर ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये नरिशमेंट उससे लेते हैं एंड देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन. Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone GnRH. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH act at anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotrophins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone FSH. LH acts at Leydig cells and stimulate the secretion and synthesis of androgen. Androgen in turn stimulates the process of spermatogenesis. FSH acts on Satori cells and stimulates secretion of some factors which help. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है? इस पूरे पैराग्राफ में सिंपल ये लिखा है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जिसमें हमारे बॉडी में GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है. तुम्हें याद होगा ये 11th क्लास में पढ़ाया था, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो कि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करे, डैट इज FSH एंड LH. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है डैट इज LH, वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, और वो जो एंड्रोजन रिलीज होता है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. और बचा दूसरा हार्मोन दैट इज FSH, वो सटोरी सेल्स जो हमारी सटोरी सेल्स है उस पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, और कुछ ऐसे फैक्टर को स्टिमुलेट करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करे. अब हमारे पास जो स्पर्म है उससे देखते हैं. स्पर्म, अभी हमने स्पर्म का देखा कैसे बनता है ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं. स्पर्म कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, नेक, 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. हेड पार्ट इज this, this is neck, this is middle piece and rest is the tail. Now this head consists of plasma membrane, aerosome, nucleus containing chromosomal material, nucleus जिसके पास chromosomal material है जिसमें सारे genetic DNA वगैरह है. neck, middle piece which consists of mitochondria which helps the sperm to swim in the female body and to swim out from the male body, ठीक है. और this mitochondria gives energy so that it swims or it spirals inside the female body and travels to reach the ovum. Tail which helps the sperm to swim or to spiral inside the female body, ठीक है. Now यहाँ देखते हैं NCERT ने क्या लिखा है. स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. द स्पर्म हेड कंटेन्स elongated haploid nucleus and anterior portion which is covered by a cap-like structure called acrosome, ठीक है. अब देखो स्पर्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है क्योंकि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं. 23 इधर से जाएंगे, 23 फीमेल से आएंगे, तभी 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम बनेंगे और 23 पेयर, ठीक है. अब पूरी जो स्पर्म होता है उसकी पूरी बॉडी कंसिस्ट होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इलोंगेटेड पार्ट रहता है इन हेड रीजन दैट इज नोन एज एक्रोसोम, जो कि जो ओवम होता है, ओवम की आउटर लेयर होता है, उसे डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, जिससे स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर पेनिट्रेट करके जा सके ओवम के न्यूक्लियस के पास, ताकि वो फ्यूज हो सके, ठीक है. द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया which produce energy for the movement of the tail that facilitates sperm motility and essential for fertilization. एक सिंगल इजैकुलेशन में अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन ऑफ
ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं जो नॉर्मल फर्टिलिटी में, जिसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल होते हैं, जिसका शेप और साइज नॉर्मल होता है, और 40% शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस डक्ट secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostrates are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function of the male accessory duct and the glands are maintained by testicular hormone known as जैसा मैंने बताया, जो हेड पार्ट होता है उसमें एक elongated पार्ट होता है, दैट इज एक्रोसोम, विच हेल्प्स sperm टू penetrate inside the ovum by dissolving its outer layer. Now, during a normal ejaculation in a normal healthy male, a normal ejaculation consists of 200 to 300 million of sperm, in which 60% are of normal shape and size, and only 40% has vigorous motility or are damaged or infertile. ठीक है। जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमनिफेरस ट्यूब से निकलने के बाद एसेसरी डक्ट सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन लेने के बाद जो पूरा चीज़ फॉर्म करता है, लाइक स्पर्म सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, which also release their secretion into the sperms around the sperms and form a fluid known as semen, which helps in the maturation and which helps in the motilation of the sperm inside the female body, and it also helps in maintaining the basic environment for the sperm as inside the female genitalia, as female genitalia is acidic in nature. ठीक है। एंड दिस जो फंक्शन होता है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का, इट इज मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन नोन एज एंड्रोजन। आज के लिए इतना। और एक चीज आज के लिए जो मेन चीज़ है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार दोबारा से बता देते हैं, जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होता है और फॉर्म करता है प्राइमरी spermatocyte, which is also haploid. This is primary. Now this primary spermatocyte undergo meiosis, which reduction division and forms two haploid secondary spermatocyte, and now this secondary spermatocytes again undergo secondary or second mitotic division, which forms 4 haploid spermatids और 4 haploid sperms। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।